हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हृदय जगी, एक हृदय जगी, बहुत हृदय नाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण बिहारी लाल की जय। श्रीमन सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की सो पार्षद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की
जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव शिल पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधे निताई गौ हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस पवित्र कथामृत हम सब निरंतर पान करते हुए आज चतुर्थ दिवस में पहुंचे हैं। किस प्रकार महाप्रभु ने ये सब लीलाएं आदि खंड में किए हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज रचना किए और महाप्रभु किस प्रकार अतिथि सेवा जीविका परम धर्म है। महाप्रभु तपन मिश्र से किस प्रकार उपदेश दिया। महाप्रभु के रूप लावण्यता को श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज किस प्रकार तुलना किए। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं जब महाप्रभु गंगा के किनारे शिष्यों के साथ बैठे हैं तो महाप्रभु तुलना करते हैं किसके साथ कि कोटि मुखे से शोभा ना पारी कहिते उपमा अवतार नहीं देखी त्रिजगते। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या मैं उपमा दूं, किसके साथ तुलना करूं। और कह रहे हैं चंद्र तारा गणो बा बलिव से हो नय सकल तार कलाख्य वृद्धि है। चंद्रमा के साथ कह रहे हैं कि महाप्रभु को मैं यदि चंद्रमा के साथ तुलना कर रहा हूं तो ठीक नहीं होगा। क्यों? चंद्रमा के अंदर कला है और क्षय वृद्धि वो हो रहे हैं, परंतु ये निष्कलंक चंद्रमा है। यदि सर्वकाल परिपूर्ण एपोवर कला ये परिपूर्ण कला में है, 64 कला में है। यदि मैं इनको देवगुरु बृहस्पतियों के साथ तुलना करूं तो बृहस्पति तो एक पक्ष में है, केवल देवताओं के पक्ष में है, परंतु महाप्रभु तो प्रत्येक जीवों की कृपा के लिए आए हैं। और यदि मैं इनको कामदेव के रूप में भी तुलना करूं, कामदेव तो जिसके हृदय में उदय होते हैं वो विभिन्न प्रकार कामना वासना सृष्टि करा देते हैं, परंतु ये जो प्रभु जिसके हृदय में प्रकट होते हैं उसका कामना विनाश हो जाता है, वो समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार इन समस्त दृष्टांत महाप्रभु के साथ योग्य नहीं है। एकमात्र दृष्टांत है, क्या है? कालिंदीर तीरे जैन शिष श्रीनंद कुमार गोप वृंद मध्य बसी करिला बिहार। से ही गोप वृंद लई से ही कृष्ण चंद्र बुझी द्विज रूपे गंगा तीरे करे रंग। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज अंतिम में कह दिए कि और इनको मैं किसी के साथ
तुलना नहीं कर सकता। बस एकमात्र द्वापर में माने कालिंदी के किनारे, यमुना के किनारे जो नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण अपना समस्त सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे, बस उन्हीं के साथ केवल हम उनको महाप्रभु को हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए। महाप्रभु इस प्रकार विरासन में बैठे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि एक दिग्विजयी पंडित आकर पहुंचता है नवद्वीप में, पूर्ण भाव से देश भारत में हर स्थानों पर उन्होंने समस्त पंडितों को विद्या में, अपना शास्त्र अर्थ में सबको परास्त करते हुए वो दिग्विजयी पंडित आकर पहुंचा है। कहाँ? नवद्वीप धाम में। हरि बोल, हरे कृष्ण। वो नवद्वीप धाम में आकर पहुंचा है। बाबूलाल प्रभु सामने आओ। तो इस प्रकार जब वो दिग्विजय पंडित आकर पहुंचा, सबको तो परास्त कर दिया है शास्त्रों में। समस्त शिष्यों ने महाप्रभु से इस बात को निवेदन किया। महाप्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, जिसके अंदर में अभिमान है वो अपना आप दूर हो जाएगी, आप चिंता मत करो, अपना आप ही अभिमान दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार अभिमान दूर किस प्रकार होगा? भगवान के सामने आने से ही सबका अभिमान दूर होता है। और वही हुआ। वो दिग्विजय पंडित महाप्रभु के पास आया। महाप्रभु ने कहा कि इस गंगा स्तोत्र, कुछ स्तोत्र गाइए। वो जो भी स्तोत्र गाया महाप्रभु ने आदि मध्य और अंत में उनको दोष दिखा दिया। इतना झड़ तूफान भाव से उन्होंने इस स्तोत्र को गाया, परंतु महाप्रभु ने एक एक आदि अंत और मध्य में उनको दोष दिखाया। दिखाते हुए कहा कि आज जाओ, कल आओ फिर और ग्रंथ अध्ययन करते हुए। वो दिग्विजय पंडित आज इतना दुख में गया, रात्र भर वो उपवास रहा, रोने लगा। साक्षात सरस्वती माता के वो वर पात्र थे, उनके जीवा के ऊपर सरस्वती देवी विराजमान थे। पर उस समय सरस्वती माता कहाँ गए? भगवान के सामने किसी प्रकार विद्या ज्ञान कुछ नहीं चलता, क्योंकि धन भी नहीं चलता। क्योंकि जो धन के बल में तुम भगवान को द्वेष करोगे, गर्व अहंकार करोगे, वो धन लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है। जो विद्या के द्वारा तुम गर्व अहंकार करोगे, वो सरस्वती भगवान की पत्नी है। तो किसके? विद्या धन यौवन, इसके इस सब के द्वारा तुम गर्व करोगे, अहंकार करोगे? नहीं। तो महाप्रभु ने वह दिग्विजय पंडित को जब कहा, अपमानित नहीं किया महाप्रभु, कहा कि आज जाओ, कल और आओ शास्त्र अध्ययन करते हुए। वो दिग्विजय पंडित रात भर अनिद्रा रह के सरस्वती मंत्र जप किया। साक्षात सरस्वती माता दर्शन देते हुए कहा कि जिस विप्र के सामने तुम शास्त्रार्थ किया वो कौन है? मेरे पति हैं, साक्षात भगवान है। मैं उनके सामने कैसे प्रकट हो सकती? तुम जाओ, तुम सौभाग्यवान हो, मेरे कृपा से तुम प्रभु को प्राप्त किए हो। दिग्विजय पंडित आया, महाप्रभु के चरण में प्रणाम करते हुए गिर पड़ा। समस्त अपना अभिमान को त्याग कर दिया, समस्त धन संपत्ति, घोड़ा हाथी, अपना शिष्य सब को त्याग कर दिया। महाप्रभु ने वो दिग्विजय पंडित को बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहा, महाप्रभु ने कहा कि देखो पंडित जी, आप जो पांडित्यता देखा के इतना गर्व अहंकार करते थे, पर पांडित्यता
का जो महत्व कब है। पांडित्य, जो हमारे पास इतना पांडित्यता है, इतना विद्या है, हम इतना ज्ञानवान हैं, वो महत्व कब है? जब हम भगवान के भजन करेंगे। से विद्यार फल जानी ह निश्चय, कृष्ण पाद पद्मे यदि चित्त वित्त रय। महाप्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया, कहा कि पांडित्यता का फल कब है? सही से विद्यार फल जानिह निश्चय। जो विद्या आपने अध्ययन किया था उसका फल कब है, महत्व कब है ना? कृष्ण पादे पद्म यदि चित्त वित्त रय। तुम्हारा मन यदि भगवान के चरण में आ जाए, समर्पित हो जाए, तब जाकर तुम जो विद्या अध्ययन किए हो वो विद्या का प्रकृत फल है। कितना ज्ञान, कितना धन, कितना ऐश्वर्य, कितना कुछ भी योग्यता है, पर यदि वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, यदि भगवान के चरण में समर्पित ना है, तो उसका वो धन, उसके वो विद्या, ऐश्वर्य, ज्ञान, पांडित्यता सब क्या है? किसी का भी महत्व नहीं है। वो अभिमान, वो अहंकार एक दिन नष्ट हो जाने वाले। तो महाप्रभु ने कहा सही से विद्यार फल जानिए निश्चय। वो विद्या का फल उस समय है जब भगवान के चरण में मन लग जाता है, समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, यदि कोई विद्यावान होकर यदि वो माने भगवान के चरण में समर्पित हो गया और भगवान का भजन किया, तो क्या होगा? उसका जो अभिमान नष्ट हो जाएगा। यद्यपि वो इतना विद्यावान है परंतु अभिमान नहीं रहेगा। बहुत धनवान है, यदि बहुत धन होकर, बहुत धन रहते हुए भी यदि वो भगवान के चरण में समर्पित हो, तो उसका अभिमान नहीं रहेगा। कितना भी धन क्यों न हो, पर अभिमान नहीं रहेगा। उसका माने उदाहरण है, ज्ञान का उदाहरण है उद्धव। उद्धव जितना समय तक भगवान को नहीं जानता था, केवल ब्रह्म रूप पर जानता था, वो ज्ञान का अभिमान था। पर जब वो कृष्ण को प्रकृत भाव से समझ पाया, तब उसका ज्ञान अभिमान और रहा नहीं, है कि नहीं? वो धन का अभिमान भी, इस दिग्विजय पंडित ज्ञान का अभिमान था, समझ पाए? इस प्रकार धन और ज्ञान का अभिमानी लोग जब भगवान के शरण में आ जाते हैं तो अभिमान शून्य हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ प्रभु जब पढ़ाते हैं, जिसके मस्तक में तिलक नहीं होता, कंठी में त्रिकंठी का माला नहीं होती, तो महाप्रभु उसको बहुत क्या करते हैं? अपमान करते हैं, खड़े कर देते हैं। तिलक क्यों नहीं है, कंठी माला क्यों नहीं है? और महाप्रभु कहते हैं जिसके ललाट में तिलक नहीं है, कंठी में त्रिकंठी का माला नहीं है, उसका मस्तक ललाट क्या है? शमशान है, भूत प्रेत रहते हैं। यहाँ पर महाप्रभु इस बात को कहा है। इस प्रकार महाप्रभु विद्या अध्ययन करते हुए नदिया नवद्वीप धाम में अत्यंत प्रभावशाली बन गए। जो भी निमाई पंडित के पास नहीं आता उसका विद्या अध्ययन नहीं होता। तो वो कारण से सब कोई महाप्रभु के पास पढ़ाई करने के लिए आते थे। महाप्रभु प्रथम विवाह किसके साथ किए थे? लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी। वो तो महाप्रभु के विरह में शरीर त्याग कर दिए। उसके बाद अभी सची माता चिंतित हैं कि और एक पुत्र वधू मिल जाए योग्य। तो उसी समय पुनः विवाह में क्या हुआ? सर्व नवदीपे सची निरवधि मौने पुत्रेर सदृश कन्या
चाहे अनुक्षणे हैं सही नवद्वीपे वैसे महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम। ये राज पंडित थे, सनातन पंडित। इनके कन्या कौन है? विष्णु प्रिया। वो गए लक्ष्मी तत्व, ये हैं भू तत्व विष्णु प्रिया। इनके साथ महाप्रभु का धूमधाम से विवाह हुआ। हम सब मिठाई खाएंगे अंतिम दिन में हैं। महाप्रभु के विवाह में नाम संकीर्तन करते हुए सब वैष्णव साधु संत हैं। इस प्रकार सब धूमधाम से महाप्रभु के विवाह हुआ। महाप्रभु विवाह करते हुए सबको संदेश दिया कि विवाह में डीजे का जरूरत नहीं है। विवाह सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है जीवन में। गृहस्थ जीवन में विवाह से और महत्वपूर्ण यज्ञ हमारे लिए और कुछ नहीं है। और वो मृदंग हरिनाम संकीर्तन के साथ होना चाहिए। समझ पाए? जीव पहले जन्म लेता है, जन्म के समय में हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। महाप्रभु जन्म हुए हरिनाम संकीर्तन के साथ, विवाह हुए हरिनाम संकीर्तन के साथ, और अप्रकट भी हुए हरिनाम संकीर्तन के साथ। महाप्रभु ने इस बात को सबको संदेश दिया कि जब जीव जन्म होगा तब हरिनाम संकीर्तन करो, उसका कल्याण होगा। क्योंकि वो जन्म होते ही समझ पाएगा मैं संसार में हरिभजन के लिए आया हूं, हरिनाम संकीर्तन के लिए आया हूं। ये सिद्धांत है। यद्यपि इस प्रकार यहां वर्णन नहीं है, परंतु ये सिद्धांत है। महाप्रभु ने जन्म के साथ हरिनाम संकीर्तन किया। इसका मतलब है प्रत्येक जीव को शिक्षा दिया कि यदि तुम्हारे पुत्र कन्या जन्म लेते हैं तो हरिनाम संकीर्तन करो। वो उस समय जीव को पता चल जाएगा कि मैं जन्म लिया हूं हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। और विवाह जब करेगा तब भी महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन किया और सब कुछ समझा दिया कि विवाह भी इतना महान अपना जीवन का एक माने कार्य है, यज्ञ है, कि उस समय भी हरिनाम संकीर्तन का जरूरत है। क्योंकि आगे आपके आने वाले जो जीवन है वो है कि बहुत महत्वपूर्ण जीवन है गृहस्थ धर्म। क्योंकि अभी तो तुम अकेले थे, अभी 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे। 2 पैर था, फिर 4 पैर होगा, फिर 6 पैर होगा, फिर 8 पैर होगा, है कि नहीं? तब भगवान के हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही तुम जी पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। फंस जाओगे संसार में, डूब जाओगे संसार के बीच में। कौन बचाएगा? केवल हरिनाम संकीर्तन। तो विवाह में भी हरिनाम संकीर्तन करो, डीजे मत बजाओ। समझे? मदरस मद्यपान करते हैं ना विवाह में, मांसाहार मद्यपान, यज्ञ में ये सब नहीं होना चाहिए। महाप्रभु का जो विवाह है दिव्य विवाह है। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं ये विवाह को जो एक बार श्रवण करेगा उसका संसार बंधन वहीं पर नष्ट हो जाएगा। हरि वो निताई गौर हरि हरि। महाप्रभु के विवाह कथा जो श्रवण करेगा भक्ति में, उसका संसार बंधन वहीं पर। राधे राधे। तो महाप्रभु का धूमधाम में विवाह हुआ और विवाह इस प्रकार हुआ कि उसमें नदिया के लोग देखते ही रह गए। सोचे कि कोई राजकुमार का विवाह हुआ है। आज तक भी नदिया नवद्वीप में इस प्रकार विवाह नहीं हुआ है। जिसके घर में कन्या थे वो सोच में पड़ गए, हमारे भी इस प्रकार दामाद हमको मिले नहीं, हमारा कन्या को इनके साथ कैसे विवाह नहीं कर पाए। हमारा भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। जिस कन्या इस प्रकार पति को प्राप्त की है उसका कितना सौभाग्य है। इस प्रकार मैंने नदिया नगर नवद्वीप के वासी मैंने अनुभव किया और सोचा भी कि इस प्रकार
आज तक विवाह किसी का हुआ था ना होगा भी। कहाँ से आया, कहाँ हुआ, जगन्नाथ मिश्र लुटाने लगे। इस प्रकार विवाह हुआ महाप्रभु का। उसके बाद महाप्रभु तो आनंद में हरि नाम संकीर्तन माने अभी तक प्रकाश नहीं किए हैं, केवल विद्या विलास में महाप्रभु अपना आचरण आगे बढ़ा रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, उस समय की बात वृंदावन दास ठाकुर महाराज कह रहे हैं। पूरा नवद्वीप धाम में उस समय की जो स्थिति थी, जब महाप्रभु विद्या विलास में थे, तब किस प्रकार स्थिति, लोग पाखंडी प्राय थे। समझ पाए? रविंद्र पो आओ, आगे आओ, इधर आओ, इधर थोड़ा घूम, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ आगे। तो इस प्रकार माने उस समय पाखंडी प्राय लोग थे। लोग भक्ति क्या नहीं जानते थे, भजन क्या तो और दूर की बात है। उस समय की बात, महाप्रभु प्रकाश हो गए, महाप्रभु आविर्भाव हो चुके हैं, 2 बार विवाह कर चुके हैं, विद्या विलास में है, पर संसार में लोग अभी तक भक्ति क्या, प्रेम क्या, हरिनाम संकीर्तन क्या नहीं जानते थे। और इतना निंदुक थे, इतना निंदा करते थे, वैष्णव को निंदा करते थे। हैं? उस समय वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, बुड़न ग्राम में श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज का आविर्भाव हुआ था। बुड़न ग्राम में आविर्भाव होने के बाद उन्होंने फुलटा गांव को चले आए। फुलटा में शांतिपुर, जहाँ अद्वैत आचार्य के घर, वहाँ आए। वहाँ आने के बाद अद्वैत आचार्य के साथ मिले। कौन? हरिदास ठाकुर जी महाराज। और हरिदास ठाकुर जी महाराज को प्राप्त करते हुए अद्वैत आचार्य अत्यंत प्रेम में माने आनंदित हो गए। वैष्णव बंधु हमारा कौन है? केवल जो जन कृष्ण भजे से होए तो हमार प्राण रे। प्रकृति में हमारा प्राण कौन है? भक्त वैष्णव, जो हरि भजन कर रहा है। अद्वैत आचार्य जब हरिदास ठाकुर से मिले, बहुत आनंदित हो गए और उनको माने अपना सभा में मुख्य करके बहुत सारे सुंदर सुंदर शास्त्र माने चर्चा आदि करते हुए हरिनाम संकीर्तन करने लगे। पर हरिदास ठाकुर जी महाराज का हर दिन का जो था अपना जीव माने आचरण, प्रातः में प्रत्यह गंगा स्नान और निरंतर हरिनाम। प्रातः में गंगा स्नान और निरंतर हरिनाम। कीर्तनिया सदाहरि कि भोजने कि शयने कि वा जागरण। महाप्रभु जितना भी माने उपदेश दिए हैं, सब उपदेश का मूर्ति मंत्र यदि हम किसी को देखें, वो है हरिदास ठाकुर। निरंतर हरिनाम, किसी को भी भय नहीं, डर नहीं। जब भी परिक्रमा करते थे तब माने जोर जोर से हरिनाम करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे। पर नदिया नवद्वीप में उस समय था जवन राजा, मुलोकपति, काजी, ये सब के शासन था। ये सब इसको ग्रहण नहीं किया। काजी ने देखा, क्योंकि उस समय से पहले क्या होता था, नदिया नवद्वीप में जो संकीर्तन करेगा काजी जाएगा उसको धमकाएगा, संकीर्तन नहीं करना, मृदंग नहीं बजाना, जोर से हरिनाम नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जाति नष्ट हो कर दूंगा। इस प्रकार धमक देता था। कौन? काजी। वो देखा कि मैं तो सबको धमका के चुप करा दिया,
कोई भी जो भी हरिनाम संकीर्तन कर रहा है दरवाज़ा बंद करके, श्रीवास पंडित आदि जो हरिनाम संकीर्तन करते थे, अद्वैत आचार्य आदि सब दरवाज़ा बंद करके रात भर नाम संकीर्तन करते थे, पर घर के अंदर। पर ये जो हरिदास ठाकुर जो हरिनाम शुरू किया आके यहाँ, ये किसी को माना नहीं, और रास्ता में चलते हुए, नहाते हुए, घूमते हुए हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से किया। पर काजी ने देखा, वो सहन नहीं कर पाया, जाकर मुलकपति से कहा, समस्त जवन सबको कहा, मुसलमानों को कहा, और जाकर मुलकपति के पास पहुंचा। मुलकपति ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं, हरदास ठाकुर को क्या किया जाए? ना उसको पकड़ के ले आए, और उसको पहले तो कहा जाए कि कलमा पाठ करे, यदि ना माने तो उसको 22 बाजार में पिटाई करना है, प्रहार करना चाहिए। मुलकपति आदेश दे दिया, जाओ पकड़ के लाओ हरिदास को। सिपाही गए और हरिदास ठाकुर जी को पकड़ के लेके आए। जब बंदीजन जो थे, जेल में जो थे कैदी, सब सुना कि हरिदास ठाकुर जी आज आ रहे हैं, मुलकपति उनको बुलाए हैं, तो उनका मन खुशी है कि इतना बड़ा भक्त हैं, उनको दर्शन करेंगे, और उनके दर्शन से जब वो आशीर्वाद देंगे तब हमारा कुछ पाप से हम मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी महाराज को वो लोग दर्शन करके प्रणाम किया, और हरिदास ठाकुर जी महाराज ने उन सबको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आप सब इस जेल में जो हैं बहुत अच्छा है, आप इसी यहाँ आपके लिए ना संसार है, ना बंधन है, ना कुटिनाटी है, ना ईर्षा द्वेष है, आप यहाँ पर रहते हुए अच्छे से हरिभजन करो। मन ही मन उनको सब आशीर्वाद दिया, पर वो लोग थोड़ा दुखी हो गए। पर हरिदास ठाकुर महाराज ने कहा कि मैं तुमको ये आशीर्वाद नहीं दिया हूँ कि तुम जेल में रहो, पर ये इस प्रकार में आशीर्वाद दिया कि तुम जेल में रहते हुए भी, बंदी में रहते हुए भी तुम हरिभजन कर सकते हो, और यहाँ से निकल जाओगे तो क्या होगा? जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने माँ के गर्भ में रह के 12 वर्ष तक भजन किया। जब वेदव्यास जी महाराज ने कहा पुत्र बाहर आओ, तो कहा पिताश्री में यही ठीक हूँ। यद्यपि माँ के गर्भ, कल हम सुना था महाप्रभु क्या कह रहे हैं, नरक है, वर्णन किया, पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यही सही है। यदि नरक में भी भजन हो पा रहा है वो भी मेरे लिए सही है, पर मैं निकलूं माया मुझे पकड़ ले। उसी प्रकार हरदास ठाकुर महाराज कह रहे हैं तुम जेल में हो, सही हो, यहीं रहकर भजन करो, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तुम निकलोगे जेल से फिर संसार टेंशन आ जाएगा, पत्नी, बच्चे, घर द्वार। तो इस प्रकार समझाए उनको, और उनके प्रति सबके शुभ दृष्टि देते हुए कहा कि तुम 2-4 दिन के अंदर सब मुक्त हो जाओगे, चिंता मत करो। आगे बढ़े, मुलकपति के पास लेकर गए, और मुलकपति जब देखा तब हरिदास ठाकुर से कहा, हरिदास तुम इतना उच्च कुल में जन्म लिए हो, जवन कुल में, इससे श्रेष्ठ कुल और कौन हो सकता है, और जवन कुल में जन्म होकर तुम हिंदुआनी क्यों करते हो? वो हिंदुओं का वो धर्म को क्यों आचरण करते हो? जो हिंदुओं ने हमको देख के भात भी नहीं खाते, हमको देख के इतना घृणा करते हैं। भात उड़िया नहीं है, भात संस्कृति शब्द है, जिसको सुखदेव गोस्वामी सिंह भागवत में भात शब्द लाए हैं। तो वो अन्न नहीं खाते हैं जो हिंदू हमको देख के इतना घृणा करते हैं, और तुम उनके शास्त्र को जाकर उच्चारण, उनका भगवान का नाम ले रहे हो। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज इतना सुंदर उनको समझा दिया कि भगवान और जो भगवान और अल्लाह, इसमें क्या अंतर है।
जो श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, सब नाम ही भगवान का है, कोई नाम अंतर नहीं है कि नहीं। तो तत्व तो सब कोई एक हैं, सृष्टा एक हैं, सृष्टिकर्ता एक हैं, हम सबको जो जन्म दिया है। परंतु मूलकपति तो समझ गया, बहुत खुशी हो गया हरिदास ठाकुर जी के जो सिद्धांत में। पर काजी ने कहा, मूलकपति यदि आप इसको दंड नहीं देते और कुछ दिन के बाद हमारे जवन समाज ही, हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा, हैं? तो आपने इनको शास्ति दीजिए। क्या शास्ति? 22 बाजार में इनको प्रहार कीजिए, फिर आएगा इसका बुद्धि। मूलकपति थोड़ा दयावान था। कृपा करके सब मोबाइल स्विच ऑफ करो, समझ पाए? तो मूलकपति और एक बार भी समझाया, किसको? हरिदास ठाकुर को। हरिदास, तुम अभी भी समय है, कलमा पाठ कर लो, नहीं तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं तुमको, हैं? पर हरिदास ठाकुर जी महाराज ने क्या उत्तर दिया कि खंड खंड हई देह जाए यदि प्राण, तबु अमी बदने न छड़ी हरि नाम। मूलकपति से और काजी से हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि इस शरीर को आप टुकड़े टुकड़े कर देते भी कर दीजिए, फिर भी मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। यह है भजन, अहेतु की अप्रतिहता। सवे पुंस परो धर्मो जतो भक्ति अदक्ष्य दे, अहेतु की अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्धति। ये भक्ति है, अप्रतिहता। कितना भी कष्ट आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, मृत्यु भी सामने आ जाए और मरने के समय में कहा जाएगा, देखो तुम हरि नाम बंद करो, ये तुलसी कंठी माला निकाल दो। अब हॉस्पिटल में जाओगे ना, डॉक्टर कहेगा जब स्कैनिंग करेगा इसको निकालो, फिर जाकर तुमको स्कैनिंग किया जाएगा। तो क्या कहोगे आप? स्कैनिंग नहीं होगा ये रहने से आपका ये, तो आप कहोगे मर भी जाने दो पर ये रहना चाहिए, हमको नहीं चाहिए। मर जाए तो भी मर जाए, और इसको निकालने के बाद यदि मर जाए। हरिदास ठाकुर ने कहा, खंड खंड हई देह जाए यदि प्राण, तबु अमी ना छाड़ी वो मुखे हरि नाम। यदि आप मुझे मार दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, अश्लीष्यवम पादरतं पिनष्टुमा मदर्श मर्मा हतं करतुवा जता तथा व विदधात लंपटो मत प्राणनाथोस्तु स्वयं ना पर। शिक्षाष्टकम हम श्रवण करेंगे एक दिन कुछ महाप्रभु के। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज के दृढ़ता भक्ति मार्ग में। आप कहोगे हमको दुख क्यों आया, हम भक्ति कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, हमको दुख क्यों आया? जब तुम हरिनाम कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कितना तुम्हारे पास दृढ़ता आया है। भगवान कभी क्या माने परीक्षा नहीं करेंगे? कितना दृढ़ है हमारे अंदर भगवान के भजन के लिए। हरिदास ठाकुर जी महाराज जब कह दिया, तब मूलकपति ने आदेश दिया, ले जाओ इसको 22 बाजार में प्रहार करके मार दो। सिपाही पकड़ लिए, ले गए, एक एक बाजार में मारने लगे। आप सुने होंगे किस प्रकार मर्मात जितने भी सोजन हैं, जितने भी साधु संत वैष्णव सब देखा, रोने लगा कि कुछ कम मारो, तुमको हम बहुत धन देंगे, ये देंगे वो देंगे, तुम इनको मत मारो, कुछ कम मारो। पर हरिदास ठाकुर दोनों हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने जोर प्रहार कर रहे हैं सब सिपाहियों ने, और जोर जोर से हरिनाम कर रहे हैं कौन? हरिदास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, नामानंदे देह दुख ना होय प्रकाश, नामानंदे देह दुख ना होय प्रकाश। जब इतना प्रहार कर रहे हैं कि लोग भी इतना, उनको कष्ट हो रहा है, सबको कष्ट हो रहा है, सब रो रहे हैं, पर आनंद आंसू दोनों आंखों में किसका है? हरिदास ठाकुर जी महाराज का है। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे कृष्णेर प्रसादे हरिदासेर शरीरे, अल्प दुख नहीं जन्मे एते को प्रहारे। भगवान के कृपा से, चैतन्य चरितामृत में ऐसे तो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, स्वयं महाप्रभु प्रकट हो गए, वो चक्र हाथ में लेकर। परंतु हरिदास ठाकुर जी महाराज वहां पर कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी महाराज इस प्रकार कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर जो ये अज्ञानी व्यक्ति जो प्रहार कर रहे हैं, उनके हाथों से सब गिने ले आओ। तो ये जो प्रहार कर रहे हैं, जिस प्रकार इनका अपराध ना हो जाए, ध्यान देना, सब कोई ध्यान देना। कह रहे कि देखो, इतना प्रहार के बाद भी हरिदास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इन सबको आप क्षमा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। मुझे, मेरे ऊपर इतना प्रहार कर रहे हैं, मुझे हिंसा कर रहे हैं, पर इसके लिए इनको आप क्षमा कर दीजिए, इनका अपराध ना हो जाए। ये है वैष्णव, है सहिष्णुता है। जो महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानीना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस प्रकार प्रहार के बाद कोई कह सकता है कि इनको आप प्रभु कृष्ण, आप इनको क्षमा कर दीजिए, इनकी कृपा कीजिए, इनका दोष अपराध को आप माने ग्रहण मत कीजिए। जो वृक्ष से भी और सहिष्णु है कौन? वैष्णव। और हरिदास ठाकुर क्या है? वैष्णव अग्रगण्य, श्रेष्ठ वैष्णव। तो वो कारण से उनके ऊपर जो प्रहार कर रहे हैं और वो उनको क्षमा कर रहे हैं कौन? हरिदास ठाकुर। इस प्रकार मारते हुए 22,000 में मारने के बाद भी हरिदास ठाकुर जी प्राण त्याग नहीं किए। वो सिपाही, जवन के सिपाही सब डर गए
एक दो चार बाजार में किसी को हम मारते तो वो प्राण त्याग करता, इनको तो हम पूरा 22 बाजार मार लिए। ध्यान देना। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज से उन्होंने, सिपाहियों ने कहा यदि आप नहीं मरोगे तो हमको मरना पड़ेगा, क्योंकि ये जवन राजा हमको छोड़ेगा नहीं, हमको मार देगा यदि आपको हम नहीं मार पाएंगे। तो हरिदास ठाकुर कहा यदि मेरे लिए तुमको मरना पड़ेगा तो ठीक है, मैं प्राण त्याग कर देता हूं। हरिदास ठाकुर जी महाराज समाधि हो गए और अपना प्राण को स्थगित कर दिए, श्वास प्रश्वास को, अपना प्राण वायु को समाधि में रहते हुए अपना प्राण में रख दिए, हृदय में, और स्तंभीभूत हो गए। जवन राजा के पास सिपाहियों ने हरिदास ठाकुर जी महाराज को उठा के लेके गए। जवन राजा मुलकपति ने कहा ले जाओ इसको गंगा में, इसको माटी दे दो, माटी दे दो, उनका माटी देना है। पर काजी ने कहा इसको माटी दे दोगे तो परलोक में इसका उद्धार हो जाएगा, एक काम करो, ये हिंदुआनी किया है तो नीच कर्म किया है, इनको लेके गंगा में फेंक दो। और गंगा में लेकर फेंक दिया गया। हरिदास ठाकुर जी महाराज को जब उठाने लगे, महाप्रभु साक्षात वहाँ पर उनके हृदय में आकर विराजमान हो गए। हरिदास ठाकुर जी महाराज को वो सिपाहियों ने उठा नहीं पाए। इस प्रकार भी वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज वर्णन करते हैं। फिर उनको लेकर गंगा में फेंक दिया गया। गंगा में वो तैरते हुए जाकर फुलिया गांव के किनारे लगे और वहाँ पर उठे। हाँ, फिर जब हरिदास ठाकुर जी महाराज फुलिया नगर में पहुँचते हैं गंगा में तैरते हुए, तो फुलियावासी जो ब्राह्मणों ने देख के अत्यंत अद्भुत आश्चर्य हो गए, अद्भुत भाव से आश्चर्य हो गए और हरिदास ठाकुर जी महाराज के चरण में सब कोई समर्पण हो गए और साक्षात भगवत प्रेमी भक्त सिद्ध महात्मा रूप पर उनके चरण में समस्त पुलियावासी सब ब्राह्मणों ने आकर उनके चरण में समर्पित हुए। और वहाँ पर जब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तो कुछ सिपाहियों ने जाकर इस बात को कहा काजी से और मुलकपति से। वो लोग सब आए, आकर जब हरिदास ठाकुर जी महाराज को उन्होंने देखा तो अत्यंत माने आश्चर्य हो गए और वो काजी और वो मुलकपति सब कोई आकर हरिदास ठाकुर जी के चरण में समर्पित हो गए। और मुलकपति ने कहा कि प्रकृति में आपको हम समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, आप साक्षात पीर हो, पीर, आप साक्षात भगवत तत्व हो, सिद्ध हो, सिद्ध महात्मा हो। और आज से मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ, आपकी जहाँ इच्छा, जैसे इच्छा, जहाँ पर भी रह सकते हैं, जिस प्रकार भी हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार मुलकपति और काजी का उद्धार हुआ हरिदास ठाकुर जी महाराज के कृपा से, वैष्णव की कृपा। वैष्णव की कृपा के बिना कोई भी हरिभजन नहीं कर सकता। गुरु और वैष्णव एकाकी यामार पायो नहीं बोलो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी यामार नहीं पायो बोलो हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, हे कृष्ण नाम धोने, इस प्रकार हमारा कोई शक्ति नहीं है। भगवान को पाना है तो गुरु और वैष्णव के कृपा ही एकमात्र। और हरिदास ठाकुर जी महाराज ने क्या किया, गंगा के किनारे एक सुंदर कुटिया बना के वहीं पर
दिन रात भजन किया और भागवत पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं। समस्त विप्र वैष्णव हैं हरिदास ठाकुर जी के मुख से कथा सुनने के लिए आते हैं। पर एक बार क्या हुआ, जितने भी वैष्णव सब आते थे, ब्राह्मण वैष्णव सब भक्त आते थे कथा सुनने के लिए, उनके कुटिया में और माने इतना प्रकट हुआ जहर का कि वो कोई बैठ नहीं पाए। हरिदास ठाकुर जी महाराज से कहा सब भक्तों ने कि आपके कुटिया में ऐसा कुछ है, जीव हैं जिसके कारण में हम यहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं। परंतु हरिदास ठाकुर जी महाराज को कुछ नहीं लगता था। वैद्यों को बुलाया गया, वैद्यों ने कहा कि हरिदास ठाकुर जी महाराज आपके कुटिया के नीचे एक महानाग है जिसके जहर से, जहर के ज्वाला से कोई यहाँ नहीं बैठ पा रहा है, और सांप के साथ निवास करना उचित नहीं है। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा ठीक है, यदि प्रकृति में आप सब चाह रहे हैं तो इस महाशय यदि कुटिया को छोड़कर नहीं जाएंगे, कल प्रातः मैं इस कुटिया को छोड़कर चले जाऊंगा। इतना ही, जैसे ही हरिदास ठाकुर जी महाराज ने वहीं पर कहा तो वो महाशय महान गा रहा था। कौन? नागराज। वो जब गा रहा था उसी समय वहीं पर आकर पहुंचते हैं कौन? हरिदास ठाकुर। जैसे ही इस प्रकार कारुण्य स्वर को सुना और अपना प्रभु के इस प्रकार लीलाओं को सुना, और वहां पर हरिदास ठाकुर स्थिर होकर नहीं रह पाए, अत्यंत प्रेम में विगलित होकर अष्ट सात्विक विकार हुआ, अश्रु पुलक कंप हुआ, वहीं पर मूर्छित हो गए हरिदास ठाकुर जी महाराज और नृत्य करने लगे। अरे इतना सुंदर नृत्य करने लगे, वहां पर लाखों लोग सब चारों तरफ आ गए, खड़े हो गए, और हरिदास ठाकुर जी महाराज के इस प्रकार कृष्ण प्रेम के नृत्य को दर्शन सब ने किया। दिव्य नृत्य को दर्शन करते हुए सब आनंदित हो गए। वो नागराज एक स्थान पर खड़े होकर भी वो भी देखने लग गया गाते हुए हैं। लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ हरिदास ठाकुर जी महाराज के चरण पड़ता था, वो चरण रज को लेकर अपना मस्तक, अपना शरीर में सब अभिषेक करते थे। एक पाखंडी ब्राह्मण वहां पर खड़ा था, वो देखा रे ये अद्भुत बातें हैं, ये नृत्य कर रहे तो इनके चरण रज को लेकर सब कोई अभिषेक कर रहे हैं अपना मस्तक शरीर में, तो मैं भी यदि इस प्रकार मूर्छित हो जाके मैं भी नृत्य करूंगा, मेरे भी इस प्रकार सब सम्मान करेंगे, मेरा भी पद रज लेंगे। वो क्या किया, हरिदास ठाकुर जी महाराज जब नृत्य कर लिए, उनका जब आवेश समाप्त हुआ और हरिदास ठाकुर जी महाराज चल पड़े, उसी समय वो क्या हुआ, वो जो पाखंडी पाषंडी था खड़ा था, वो सबके सामने मूर्छित होकर वही गिर पड़ा नागराज के सामने और नृत्य करने लगा, उठ के नृत्य करने लगा हैं। जैसे ही नृत्य करने लगा, वो नागराज बेत बाड़ी पकड़ा था, वो छड़ी, और वो बेत छड़ी को उठा के वो पाखंडी पाषंडी के ऊपर इतना बेत्राघात किया, मारा। वो बूपा बूपो माँ कहते हुए वो भागा, वो इतना जोर से भागा, वो स्थान में सब देखकर आश्चर्य हो गए। हरिदास ठाकुर जी महाराज नाचे, नृत्य किए, तो सबने, आपने इतना सुंदर माने गाया और उनको हाथ जोड़कर आप खड़े रहे। नागराज से सबने प्रश्न किया, तो ये जो विप्र जब नृत्य किया तो आपने क्यों मारा इनको? ध्यान देना, उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हरिदास ठाकुर जी महाराज कौन है, उनकी महिमा को उन्होंने गाया कि जिन्होंने कृष्ण प्रेम रस में परिपूर्ण है, जिनको दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी लालायित हैं, जिनके नाम स्मरण चिंतन मनन से कृष्ण प्रेम माने जागृत अपना हृदय में भर जाता है, वो है हरिदास ठाकुर।
और आज हम सब ने उनके नृत्य को देखा। ये हमारा बहुत जन्म का सौभाग्य, हमारा बहुत पुण्य का फल ये है, जिनका संग माने भगवान भी चाहते हैं। इस प्रकार उन्होंने साक्षात महिमा को गान किया नागराज ने, जैसे लगा कि सरस्वती माता स्वयं उनके जीवा के ऊपर प्रकट हो गए हैं। और ये जो पाखंडी उनको देखते हुए खुद अपना प्रशंसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लोग मुझे प्रशंसा करेंगे, प्रतिष्ठा देंगे, मेरे चरण रज लेंगे, वो कारण से वो नृत्य किया। इसके अंदर में कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं था और वो कारण से मैं इनको मारा। और यहाँ पर सिद्धांत है, वैष्णव राज्य में चतुरता नहीं चलेगा, यहाँ डुप्लीकेट होने से नहीं बनेगा, उसको बेत्राघात होगा, उनको प्रहार हो जाएगा। कोई है ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं। एक महाराज जी थे, वैष्णव दर्शन करते ही उसको प्रणाम करते थे। ब्रज के भक्त में उनकी कथा आती है। माताएं आपके देखो, यहाँ पर मोबाइल मत खेलो, जिनको मोबाइल खेलना है बाहर चले जाओ, स्विच ऑफ करो। तो इस प्रकार क्या किया, वो महाराज जी तो थे, वैष्णव देखिया प्रणति करी वो हृदय रे बंधु जानी। तो वो वैष्णव दर्शन करते ही उनको प्रणाम करते थे, कैसे भी हो, और उनको दक्षिणा भी देते थे। उनको अपने पास जो कुछ भी होते उनको देते थे, वैष्णव दर्शन करके उनको प्रणाम करके। कुछ व्यक्ति चोरों ने क्या किया, दो चोर क्या किया, एक गधा को वैष्णव वेश में है, एक गधा को वैष्णव वेश में है, वैष्णव वेश में उसको तिलक कर दिया, कंठी माला पहना दिया, महाराज जी के पास ले आया। महाराज जी ने देखा और गधा को क्या क्या प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, उसको दक्षिणा दिया। चोरों ने कहा बढ़िया हुआ, उनको भी दक्षिणा दिया, उनकी भी दिया। चोरों ने उनके दक्षिणा को भी ले लिया। किसका? गधे का। वो क्या किया, पीछे से एक लात मारा उन दोनों को, वो चोरों दोनों को, उनके पैर टूट गया। इस प्रकार लात मारा दोनों चोर को, उनका चरण टूट गया। और कितना भी दवाई लिए, कितने भी वैद्य के पास गए, वो घाव सूखा नहीं, अच्छा नहीं हुआ। सत्य घटना है ये। अंत में वो दोनों इतना इस प्रकार रोग व्याधि में ग्रस्त हो गए उनके चरण के लिए, जो गधा मारा था। तो एक ने कहा कि तुम्हारा कोई वैष्णव के चरण में अपराध है, वो अपराध से तुम इस प्रकार भोग कर रहे हो। तो कौन वैष्णव कौन, और दोनों का याद आ गया। हाँ, महाराज जी के पास हम गए थे एक गधा को लेके, और उन्हीं के चरण में हमारा अपराध हो गया होगा। दोनों चोरों ने आकर वो महाराज जी के पास पहुंचते हैं, उनके चरण में प्रणाम करते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया, उस दिन की बात भी याद कराया। महाराज जी ने कहा हाँ, आप लोग तो आए थे तिलक माला सब पहन के, आप तो तिलक माला नहीं महाराज, हम डुप्लीकेट थे आपसे दक्षिणा लेने के लिए। अच्छा, वो भी एक वैष्णव और भी आए थे, तीन वैष्णव, हाँ, गद्दा को लेकर आए थे। वो कहाँ गया, नहीं कहीं घूम रहा था, उसको पकड़ के ले आए थे तिलक विलक करके। महाराज जी ने कहा मेरे चरण में तुम्हारा अपराध नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो तुम तीनों के ही वैष्णव रूप पर दर्शन किया था। पर तुम जो वो गधे को तिलक लगा के लेके आए थे और उनका दक्षिणा भी तुम आत्मसात कर दिया, तो उन्हीं के चरण में तुम्हारा अपराध हुआ। जाओ उन्हीं के चरण को पकड़ो। अरे गड्ढा कहाँ मिलेगा, तो उसको तो पकड़ के ले आए थे। ढूंढने लगे, पूरा ढूंढने लगे, बहुत दिन के बाद वो गड्ढा मिले, उसी के चरण में प्रणाम किया, उनके चरण रज को लाकर अपना शरीर में अभिषेक किया, अपना घाव में लगा, वो ठीक हो गए दोनों। ये प्रकार वैष्णव अपराध हैं। नागराज ने कहा कि वो वैष्णव नहीं थे, ये वैष्णव के चरण में अपराध करने से क्या होता है। आगे भी और बहुत सारे लीलाएं हैं हरिदास ठाकुर जी महाराज के, कि एक बार हरिदास ठाकुर जी महाराज, आप तो जानते हैं, हम कथा सुना, हरिदास ठाकुर जी महाराज जोर जोर में हरि नाम करते थे, चलते उड़ते फिरते बैठते। जब कुटिया में रहते तो जपा करते और चलते फिरते जोर जोर से हरिनाम करते।
वो एक पाषंडी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ने कहा, अरे हरिदास, उच्च स्वर में क्यों हरिनाम कर रहे हो? धीरे धीरे हरिनाम करो। जोर जोर से हरिनाम करने से क्या मिलेगा? श्री हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि उच्च स्वर में हरिनाम करने से इतना लाभ है, जपा से भी 100 गुना अधिक लाभ है हरिनाम संकीर्तन में। वो पाखंडी ब्राह्मण ने कहा, हाँ, शास्त्रों में लिखा है कलियुग में शूद्र ही उपदेश देंगे, शास्त्र उपदेश। अरे और कहाँ है कलियुग के अंत? अभी तो यही हो गया है। ये हरिदास जवन होकर हमको उपदेश दे रहा है। हरिदास ठाकुर जी महाराज के इतना शास्त्र उनके मुख में, वो निपुण थे, उनके मुख में केवल शास्त्रार्थ। हरिदास ठाकुर जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, प्रकृति में हरिनाम जो संकीर्तन है, हरिनाम संकीर्तन करते ही सबका आत्म कल्याण हो जाता है। पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, सुनिले हरि नाम तारा सब तरे, सुनिले हरि नाम तारा सब तरे, जपिले से कृष्ण नाम आपन ही तारे, जपिले से उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, सतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले, सतगुण फल हरिदास ठाकुर जी महाराज बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहा कि आप जो कह रहे हैं कि मैं क्यों उच्च स्वर में कीर्तन कर रहा हूं, सुनो क्यों कर रहा हूं। पशु पक्षी कीटो आदि बोलीते ना पारे, सुनी ले ही हरिनाम तारा सब तरे, जपिले से कृष्ण नाम अपन ही तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। हैं जो पशु पक्षी कीट पतंग ये क्या बोल पा रहे, और सुनते ही हरिनाम सुनते ही सबका आत्म कल्याण हो जाता है। और जपा करने से तो खुद का आत्म कल्याण होता है, पर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष लता सबका आत्म कल्याण होता है। हे विप्रवर, वो कारण से उच्च संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ हैं। जपा से भी सतगुण फल है। जपतो हरिनामानि स्थाने सतगुणाधिका, आत्मनंच पुनतुच्चै जपन शत्रु पुनंति च। श्री नारदीय पुराण में नारद साक्षात इस बात को प्रहलाद जी को कहा है, प्रहलाद वाक्य में। जपतो हरिनामानि स्थाने सतगुणाधिका, आत्मनंच पुनतुच्चै जपन शत्रु पुनंति च। जपा करने से तो केवल अपना ही क्या होता है, आत्म कल्याण होता है, पर उच्च संकीर्तन नाम संकीर्तन के द्वारा क्या होता है, सबका आत्म कल्याण होता है? और वो कारण से नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है।
नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनः तं नमामि हरि परम। एकमात्र कलियुग में हरि नाम संकीर्तन है। और वो कारण से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हवे सब संसार नितार, नाम हईते हवे सब नाम बिना कलियुगे नाई यार धर्म, नाम बिना कलियुगे नाई यार सर्व मंत्र तार नम, यही शास्त्र मर्म सर्व मंत्र। तो क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हवे सब संसार निस्तार, नाम बिना कलियुगे नाई आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। एकमात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एकमात्र नाम है, बस इसके और कुछ नहीं है। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, एकमात्र गुण है, क्या है? भगवान के नाम संकीर्तन। और इस प्रकार कह रहे हैं हरिदास ठाकुर महाराज बहुत विनय भाव से वो विप्र को, सुन विप्र मन दिया इहार कारण, सुन विप्र मन दिया इहार कारण, जपि आपनारे सबे करे न पोषण, जपि आपनारे सबे करे न पोषण, उच्च करी करिले गो बिंद संकीर्तन, उच्च करी करिले गो बिंद संकीर्तन, जंतु मात्र सुनी आई पाई विमोचन, और कह रहे हैं देखो जपा करने से तो अपना ही पोषण कर रहे हैं, और जब उच्च संकीर्तन कर रहे हैं सबका पोषण हो रहा है, सबको मिल रहा है। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ दे रहे हैं हरिदास ठाकुर महाराज। अब बताओ, एक व्यक्ति है जो खुद के लिए जीता है और एक व्यक्ति है जो सबके लिए जीता है, कौन श्रेष्ठ होता है? और वो कारण में एक बहुत सुंदर कथा महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था, जीवन में कभी भी स्वार्थी मत बनो, और यदि जीवन में बनना चाहते हो सबके सारथी बनो, सबके सारथी बनो। भगवान ने सारथी बन गए, पर स्वार्थी मत बनो। स्वार्थी कौन है? जो खुद के लिए जीता है, मैं कमा रहा हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मैं खाऊं, मैं जीऊं, मैं गाड़ी, मैं बंगला, ये स्वार्थी हैं। और जो संसार सबके लिए जी रहा है, दुखी है, दरिद्र, सबके लिए रो रहा है, वो सबसे धनी है, वो श्रेष्ठ है। महाप्रभु इस श्रेष्ठता को देखा है, और यहाँ साक्षात हरिदास ठाकुर वही कह रहे हैं, जो जपा कर रहे हैं वो खुद का पोषण कर रहा है, और जो हरिनाम संकीर्तन करते हुए प्रचार कर रहे हैं वो तो
वो तो सबके लिए जी रहे हैं, सबको पोषण कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, सबको, सबका आत्मकल्याण कर रहे हैं। आप बताओ कौन श्रेष्ठ है? जपा जो कर रहा है, धीरे धीरे जो कर रहा है जपा, वो केवल आपका अपना आत्मकल्याण कर रहा है, और जो हरिनाम संकीर्तन कर रहा है वो सबका, सृष्टि के सबका आत्मकल्याण कर रहा है। वो कारण से हैं, ये कारण से के हो आपनारे मात्र करहे पोषण, के हो आपनारे मात्र करे न पोषण, के हो बा पोषण करे सहस्र जन, के हो बा पोषण करे सहस्रेक जन, दुईते के बड़ भावी बुझ आपने, दुईते की बड़ भावी बुझ आपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तने, समझाए। देखो जो उच्च संकीर्तन कर रहा है ना, वो सबका पोषण कर रहा है, सबका कल्याण कर रहा है, तो वो कारण से उच्च संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। आप कह रहे हो धीरे धीरे जपा करो, जप तो हरिनामानि स्थाने स्वत गुणाधिका आत्मनंच पुनः जपन शत्रु पुनांति च। इस बात को साक्षात नारद जी, प्रहलाद जी महाराज को बात कहा है नारद जी ने। इस बात को जब सुना वो विप्र, वो तो नाचने लगा इतना क्रोधित होकर, अरे शुद्राधम तू मुझे शिक्षा दे रहा है तो शुद्र होकर, जवन होकर तू मुझे शिक्षा दे रहा है। देख हरिदास, बहुत कथा कह दिया, एक बात सुनकर रख, तू जितना भी सिद्धांत दिया ना, यदि सही नहीं होगा तो तेरा नाक और कान को मैं काट दूंगा। सभा के अंदर में बहुत सारे विप्र वहां पर सभा में हैं, वहां पर इस प्रकार वो ब्राह्मण कहा, और इस प्रकार जब कहा तो हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कुछ नहीं कहा उनको, क्योंकि जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो सहिष्णु होते हैं, वो नम्र होते हैं। तृणादपि सुनिचैन तररोपी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तन्य सदारी। यद्यपि हरिदास ठाकुर जी महाराज ने इस अपमान को ग्रहण नहीं किया, इस प्रकार निंदा को ग्रहण नहीं किया, पर भगवान क्या छोड़ देंगे? भगवान नहीं छोड़ेंगे, वैष्णव अपराध को भगवान नहीं छोड़ेंगे। और इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं, कुछ दिन के बाद वो ब्राह्मण का नाक अपना आप हैं कुष्ठ व्याधि होकर वो नाक टूट गया। जो ब्राह्मण ने कहा था कि हरिदास यदि तुम्हारे वाक्य सत्य नहीं होगा तो मैं तुम्हारा नाक कान को काट दूंगा, वही ब्राह्मण का नाक टूट गया। अब तुम क्या टूट, अरे जिसके साथ भगवान है, भगवान ही सब करते हैं। इसी के लिए एक बात यहाँ पर हम एक सिद्धांत को सीखा। क्या सीखा? जब भी हमारे ऊपर कुछ भी विपत्ति आए, कोई हमको बहुत माने निंदा किया, अपमान किया, गाली दिया, कुछ भी किया, तो सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए, सब कुछ गुरुदेव के हाथ में छोड़ देना चाहिए। वो विचार करेंगे और वो सही विचार करेंगे। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर आदि सब वैष्णव ने भी वही बात दुखी होकर कहा। जब हरिदास ठाकुर जी महाराज को वो गाली दिया, अपमानित किया, तब कहा कि राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मजोनिषु
उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रुत्रियान कृशान। कलि युग में ऐसे होगा, असुर व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे और भक्तों को निंदा करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण कुल में ये बराह पुराण की बात है, इसमें कहा गया है कलि युग में इसी अवस्था आएगा। ब्राह्मण कुल में जात होकर वो भक्तों को निंदा करेंगे। राक्षस, असुर, दैत्य सब ब्राह्मण कुल में। और एक के पद्म पुराण में भी साक्षात शिव जी इस बात को कहा है, किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा जे वैष्णवः तेषां संभाषणं स्पर्शं प्रमादेनापि वर्जेत। बहुत सुंदर बात यहाँ पर शिव जी ने कहा पद्म पुराण में, कहा कि देखो यदि ब्राह्मण कुल में कोई जन्म हुआ है, श्रेष्ठ है ब्राह्मण कुल, यदि अवैष्णव है तो उसके साथ बात नहीं करना चाहिए, और उसके साथ संभाषण करते ही आपके जितने भक्ति प्रेम सब स्वीकृति सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार बहुत सारे कथा सुना और सीखा कि प्रकृति में जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो क्या है, भगवान के चरण में समर्पित हैं। आदि खंड में अंतिम अध्याय में वर्तमान श्रवण करेंगे, सप्तदश अध्याय। ये एक अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज वर्णन किया है हरिदास ठाकुर जी की महिमा कथा को। यहाँ सप्तदश अध्याय में महाप्रभु जब देखा संसार के इस प्रकार दुर्गति, वैष्णव को सब निंदा किया लोगों ने, तो महाप्रभु अपना प्रकाश के लिए चिंता की कि मैं अभी अपना तत्व को मैं प्रकाश करूंगा, संकीर्तन को प्रचार करना है। तो माता के पास जाके अनुमति लिए महाप्रभु ने दिया कि माँ मुझे कुछ दिन के लिए गया यात्रा करना है, वहाँ पर पितृपुरुषों को पिंड दान देना भी है, श्राद्ध देना करना है। तो महाप्रभु माता से आदेश लेते हुए कुछ शिष्यों के साथ गए। कहाँ? गया। रास्ते पर उनको बुखार हुआ, जोर, महाप्रभु को जोर हुआ, बुखार, जिस प्रकार द्वापर युग में भी कृष्ण को बुखार हुआ था, याद है ना कथा में। और नारद जी से कहा कि मेरे प्रेमी भक्त के चरण रज लाओ, मैं सही हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण को जोर हुआ, बुखार हुआ, जितने भी वैद्य आए, देव वैद्य आए, उनका ठीक नहीं हो पाया। नारद जी ने आकर कहा कि प्रभु आपकी लीला आप ही जानते हैं, क्या किया जाए आप बताइए। तो भगवान ने कहा मेरे प्रेमी भक्त के पद रज चाहिए। तो नारद जी सोच में पड़ गए, मैं ही पद रज दूं क्या? नहीं, मैं नहीं दे सकता। भगवान को कोई पद रज दे सकता? कोई नहीं दे पाएगा। ढूंढते ढूंढते जाकर ब्रज में पहुंचे और गोपियां के पद रज लाकर भगवान को दिए। तब तक भगवान का बुखार ठीक हो गया था। तो भगवान ने अभी महाप्रभु को भी बुखार हो गया। महाप्रभु चाहते हैं कि प्रकृति में जो विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, वैष्णव हैं, उन्हीं के पदरज ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कृष्ण प्रेम भक्ति को पाने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए, पदरज और पदजल। तो शिष्यों ने जाकर जब महाप्रभु को लाकर दिए, महाप्रभु वो जोर से मुक्त हुए। इस प्रकार गया में गए महाप्रभु, और वहाँ पर ईश्वरपुरी के साथ भेंट हुआ। एक एक महाप्रभु घाट में जाकर गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया। विष्णुपाद भगवान भगवान गया आए थे, और गया में भगवान आकर अपना पद को, चरण को वहाँ पर धोए थे। और वो जहाँ पर भगवान जहाँ पर आके चरण, अपना चरण को धोए थे, वो चरण
जहाँ पर धोए थे वो चरण क्षेत्र हो गया। चरण तीर्थ गया में है कि विष्णु चरण तीर्थ, वहां पर महाप्रभु जब जाकर पहुंचते हैं और श्राद्ध देते हैं, पिंडदान देते हैं, और भगवान के चरण को जब दर्शन किया महाप्रभु ने, वहां पर महाप्रभु वो चरण को पकड़ते हुए रोने लगे, और वहां पर भगवान का वो रूप को, वहीं पर छटा को महाप्रभु दर्शन किया। वहीं से महाप्रभु का प्रेम शुरुआत हुआ, और ईश्वरपुरी के साथ महाप्रभु का भेंट हुआ। और महाप्रभु जब ईश्वरपुरी के साथ भेंट किए तब महाप्रभु ने उनसे दीक्षा लिया, मंत्र दीक्षा। क्योंकि ईश्वरपुरी कौन थे? भगवान के प्रेम अवतार, वो केवल प्रेम। महाप्रभु भोजन बना रहे उस समय ईश्वरपुरी आकर पहुंच गए। देखो गुरु सेवा, भगवान ने क्या कहा है? नाम इज्जा प्रजातिभ्यम तपसो पशुमेन वा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जथा। भगवान ने इस बात को सुदामा से कहा था। भगवान ने कहा था, सुदामा मैं गुरु सेवा से जितना प्रसन्न होता हूँ ना, और किसी के सेवा के द्वारा इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो महाप्रभु खुद भोजन बना रहे थे, भोग बना रहे थे, उस समय आकर पहुंचे कौन? ईश्वरपुरी। और महाप्रभु भोग लगाते हुए ईश्वरपुरी को कहा कि महाराज आप प्रसाद पाइए। ईश्वरपुरी बहुत इतना प्रेमी भक्त थे, महाप्रभु के इस प्रकार सदा प्रेम को देखते हुए वो बहुत आनंदित हो गए अंतर से, और कहा कि आपके लिए आप भोग बनाए थे पर मुझे दे रहे हैं। महाप्रभु ने कहा आपका ही है, आप पाइए, और आप पाने से ही मैं खुशी होऊंगा, मेरा अंतर आनंदित हो जाएगा। नहीं तो ईश्वरपुर ने कहा इसको हम 2 भाग कर देंगे, इसको हम 2 भाग कर देंगे, आप आधा और मैं आधा इसको भोजन करेंगे। महाप्रभु ने कहा कि मुझे यदि आप चाहते हैं खुशी कराने तो आप सब ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अत्यंत प्रेम बस होते हुए ईश्वरपुरी ने समस्त भोग को महाप्रभु के भोजन किया। और उसके बाद महाप्रभु एक दिन कहा कि आपसे मैं दीक्षा लूंगा। उसके बाद के दिन यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, आर दीने निभृते ईश्वर पुरी स्थाने मंत्र दीक्षा चाहिए न मधुर वचने। महाप्रभु ने कहा हाथ जोड़ते हुए कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आपके चरण में मैं समर्पित हूँ, आपको मैं हृदय के साथ गुरु रूप पर ग्रहण कर चुका हूँ। देखो, गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान भी आध्यात्मिक गुरु ग्रहण करते हुए सबको शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु एकमात्र हमारे जीवन के कर्णधार हैं। गुरु क्या है? कर्णधार है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतरितम पुमान भवाब्दी न तरेत सो आत्महा। गुरु हमारे जीवन के क्या हैं? कर्णधार हैं। और दूसरा ये एक सिद्धांत है। और एक सिद्धांत क्या है? महाप्रभु अभी प्रेम प्रकाश करने जा रहे हैं, अपना प्रेम को प्रकाश करने जा रहे हैं। अभी यदि महाप्रभु प्रेम प्रकाश करेंगे तो कैसे करेंगे? गुरु कृपा तो चाहिए। गुरु के बिना प्रेम कौन प्रदान करेगा? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। वो कारण से महाप्रभु अभी अपना स्वरूप प्रेम को प्रकाश करने जा रहे हैं।
तो उससे पहले प्रेमी भक्त का संग चाहिए, चाहे भगवान भी क्यों न हो। तो प्रेमी भक्त कौन है? ईश्वरपुरी। देखो नित्यानंद प्रभु भी प्रेम बांटना आगे बांटेंगे, तो उनका भी जब वो भी तीर्थ पर्यटन किए तो उनके साथ कौन बैठ हुआ? माधवेंद्रपुरी। उनको भी वो गुरु रूप पर ग्रहण किए हैं। लिखे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी को गुरु रूप पर माने थे, ग्रहण किए थे, माने थे, पूर्ण रूप में गुरु रूप पर उनको सेवा करते थे। और यहाँ ईश्वरपुरी को महाप्रभु ने गुरु रूप पर ग्रहण किया। और जब महाप्रभु ने कहा कि मैं आपसे मंत्र दीक्षा लूँगा, मेरी इच्छा है तो ईश्वरपुरी ने महाप्रभु से कहा कि आपको दीक्षा क्या, मंत्र क्या, आप चाहेंगे तो मैं अपना प्राण को भी दे सकता हूँ। ये है गुरु और शिष्य, ये है गुरु और शिष्य। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काले से काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण। गुरु तब जाकर शिष्य को ग्रहण करते हैं, कब? जब शिष्य गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करता है। हम तो कह रहे हैं हम गुरु ग्रहण किया है, पर गुरु हमको ग्रहण किया कि नहीं हम कभी जानते हैं, कभी अनुभव किया है? और गुरु कब हमको ग्रहण करेंगे? जब गुरुदेव देखेंगे कि ये प्रकृति में मेरे चरण में समर्पण है, समर्पित हैं, आत्मसमर्पण किया है पूर्ण भाव से। प्रभुपाद जी एक सुंदर कथा लिखे हैं, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। तुम तो वैष्णव खुद को कह रहे हो कि मैं दीक्षा लिया हूँ, गुरु ग्रहण किया हूँ, मैं वैष्णव हो गया हूँ, पर कैसे तू वैष्णव बन गया? तो गुरु के चरण में कितना भाव से, किस प्रकार समर्पण हो, समर्पित हो, हैं? गुरुदेव कहेंगे तू आ जा, कहेंगे नहीं गुरुदेव अभी समय नहीं है, कुछ घर के काम है, मेरा पुत्र कन्या का तबीयत ठीक नहीं है, चाकरी से छुट्टी नहीं मिल रहा है, पत्नी मना कर रही है। गुरुदेव कहेंगे बाहर चला, है कि नहीं? आत्मसमर्पण। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। महाप्रभु ने जब समस्त भोग को भगवान को प्रदान कर दिया, ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया, ईश्वरपुरी जान लिए कि ये पूर्ण समर्पण भाव है। पर हम जैसे ठग शिष्य क्या करते हैं? गुरुजी कहेंगे जाओ लकड़ी ले आओ बीन के, कहेंगे गुरुदेव आप सिखा दो थोड़ा, मैं कर लेता हूँ, पर आप सिखाने से तो करूँगा। गुरुदेव कहेंगे तुमको सिखाने की जरूरत नहीं, मैं ले आता हूँ। फिर कहेंगे भोग बना, भोजन बना, नहीं गुरुदेव आप सिखा दो ना, मैं करूँ। फिर गुरुदेव कहेंगे मैं सिखाऊंगा क्या, मैं बना देता हूँ। गुरुदेव बना दिया। फिर भोग लगाओ ना, आप मुझे सिखा दो, नहीं मैं भोग लगा देता हूँ। गुरुदेव भोग लगाया, अंत में कहा अभी प्रसाद है परोस दो, मैंने सबको दे दो, नहीं गुरुदेव आप बता दो, नहीं गुरुदेव सबको परोसे। गुरुदेव ने कहा अभी एक सेवा बाकी है, नहीं क्या? प्रसाद पाना। शिष्य कहेगा कि गुरुदेव आपके तो किसी भी बात को नहीं मान पाया, ये आपका अंतिम इच्छा है, पर शिष्य का कर्तव्य है कि अंतिम इच्छा को पूरा करना। इसी इच्छा को मैं पूरा कर सकता हूं। हमारी स्थिति इस प्रकार है, बस
गुरुदेव इसी अंतिम इच्छा को मैं पूरा कर सकता हूँ आपका, क्या भोजन करना। आप मत खाइए, आप वृद्ध हो गए, आपको खाना क्या है, आप भोजन मत कीजिए, मुझे भोजन दे दीजिए। पर उल्टा है हम लोग। पर महाप्रभु ने क्या किया, अपना गुरुदेव को सब दे दिया, आप भोजन करो। इतना आत्मसमर्पण है महाप्रभु। महाप्रभु आपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखा है। महाप्रभु खुद आचरण करके सिखाया कि गुरु के चरण में किस प्रकार आत्मसमर्पण होना चाहिए शिष्य का। तब जाकर गुरुदेव उनको कहा कि मैं मंत्र क्या, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए प्राण को भी दे दूंगा। ये गुरु और शिष्य का भाव हैं। और लोभी गुरु लालची चेला वही भाव हैं। पर महाप्रभु का जो है केवल कृष्ण प्रेम में, दोनों शिष्य भी कृष्ण प्रेम में भरा है और गुरुदेव भी कृष्ण प्रेम में, दोनों ही प्रेम के कंगाल हैं। इस प्रकार दोनों माने ईश्वरपुरी महाप्रभु को दीक्षा दिया, मंत्र दिया और महाप्रभु वहां से शुरुआत किया अपना महाभाव है। महाप्रभु उसी समय कृष्ण को दर्शन किया, क्या कहा, पाइनु ईश्वर मोरो कौन दिखे गेला, श्लोक पड़ी प्रभु कांदीते लागीला है। वो कृष्ण को दर्शन करके एक छटा, महाप्रभु पागल हो गए, कहां जाऊं कहां पाऊं, कहां गले, पागल हो गए महाप्रभु। चारों तरफ ढूंढने लगे, कहां कृष्ण है, मेरे प्रभु कहां पर है, मुझे प्रभु चाहिए, मैं ये यहां पर नहीं रहूंगा, इस संसार में नहीं रहूंगा। महाप्रभु चल पड़े वृंदावन, अभी चले जाऊंगा वृंदावन। इतना पागल हो गए महाप्रभु। महाप्रभु का प्रकाश शुरुआत हो गया, वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन में मथुरा में वृंदावन में कृष्ण दर्शन करूंगा। महाप्रभु चल पड़े, दैववाणी हुआ, हे विप्रवर आप खुद को नहीं जानते हैं, आप खुद ही भगवान हैं, ईश्वर हैं, और आप अपना प्रेम लीला को प्रकट करके पूरा संपूर्ण जीव जगत को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हो। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितु मुनत ज्वलरसं शभक्तिं श्रियं हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन। देववाणी हुआ कि है सचिनंदन, आप आए हैं किसके लिए, कृष्ण प्रेम को प्रदान करते हुए करने के लिए हैं। और आप कैसे चले जा रहे, अभी वृंदावन जाने के समय नहीं है, अभी जाओ आप घर, अभी आप प्रेम रस को प्रकाश करो और प्रत्येक जीवों को बांटो प्रेम रस। महाप्रभु ने और वृंदावन नहीं गए, लौट के वापस अपना घर आए। यहाँ पर आदि खंड समाप्त हुआ और मध्य खंड कल से प्रारंभ करेंगे, कल से सब आएंगे, कल से मध्य खंड महाप्रभु का प्रेम रस को आस्वादन कल से करेंगे। मध्य खंड में प्रथम अध्याय से महाप्रभु जब गया से आए और सब वैष्णव ने आकर महाप्रभु से मिले, पर पूर्व महाप्रभु निमाई और वर्तमान निमाई में इतना अंतर था, वैष्णव ने देख के अत्यंत आनंदित हो गए। वो निमाई और नहीं है, वो विरासन में महाप्रभु और नहीं बैठे हैं, प्रेम में जो वैष्णव को दर्शन करते थे, रोते थे, कहते थे मैं गया में इस प्रकार दर्शन किया। केवल वैष्णव कुछ कहा कि कुछ समय तुम रुक जाओ, मैं कुछ प्रकाश जो दर्शन किया हूँ उसको मैं प्रकाशित करूँगा। इस सब बात को कल हम श्रवण करेंगे, किस प्रकार महाप्रभु अपना प्रकाश को शुरुआत किया, कल से हम श्रवण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंसमेंट करोगे कुछ कल के लिए हैं? तू कह दे। तो आप सब प्रसाद महाप्रसाद पाकर जाएंगे।
पर कल जो यहाँ आज 4 दिन तक आप लोग कथा सुने, कल थोड़ा स्थान चेंज होगा, मैंने और कहीं होगा, इसी ऊपर होगा थोड़ा। हाँ, आप लोग सुन लीजिए, बी, हाँ, इसी बिल्डिंग में ऊपर 8D, 8 फ्लोर में डी रूम में, 8 नंबर फ्लोर में डी नंबर रूम में स्वरूप दामोदर प्रभु के घर में कल से 3 दिन कथा होगी। आप सबको वहाँ पर आना है कल 7:30 बजे तक। वर्तमान हरिनाम संकीर्तन के साथ कथा को यहीं विश्राम देंगे और सबके लिए महाप्रसाद है, महाप्रसाद प्राप्त करके प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, लोचन दास ठाकुर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव शिलपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल। महाराज की जय।
जय